हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बडी। आज हम लोग पढ़ेंगे एफोरिज्म 5 केंट फिलोसफी से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? द फिजिशियन इज द प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ इफ ही नो द कॉज द डिरेंज हेल्थ एंड हाउ टू रिमूव देम। फिजिशियन को प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहा गया है अगर वो जानता हो कि कैसे, किस वजह से हेल्थ डिरेंज हुआ है और उसको रिमूव कैसे करना है। Discrimination is essential in homeopathic practice. The physician should know discrimination in homeopathic practice. The physician must distinguish between external mechanical cause and internal dynamic cause. किस वजह से इंसान को डिजीज हुआ है उसको अगर जान सके, या तो एक्सटर्नल मैकेनिकल कॉज या इंटरनल डायनामिक कॉज। सर्जिकल कंडीशन लाइक फ्रैक्चर, वुंड, स्प्लिंटर, टूथ फैंग्स रिक्वायर मैकेनिकल और सर्जिकल रिमूवल। ये सब जो है ये सर्जिकल रिमूवल रिक्वायर करता है। इट इज नेग्लिजेंस टू प्रेस्क्राइब मेडिसिन विदाउट रिमूविंग द ऑब्वियस और एक्सटर्नल कॉज। एक्सटर्नल कॉज नहीं जान के अगर प्रिस्क्राइब करते हैं हम लोग डायनामिक मेडिसिन तो ये क्या है? नेग्लिजेंस है। External maintaining cause include bad habit, improper diet, damp houses, sewer gas, unhealthy lifestyle, etc. ये है external maintaining cause. If external maintaining cause are not removed, medicine will not act properly. अगर remove नहीं किया गया तो medicine act नहीं करेगा. When a patient is living hygienically yet remains sick, द कॉज इज इंटरनल। एक इंसान हाइजीनिक मेंटेन करता है लेकिन फिर भी अगर बीमार रहता है तो इंटरनल कॉज है। तो उसके लिए क्या चाहिए? होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहिए। अक्यूट डिजीज आर टू काइंड्स, एक ट्रू अक्यूट मायज्म और अक्यूट कंडीशन फ्रॉम एक्सटर्नल कॉज। ट्रू अक्यूट मायज्म होता है और एक अक्यूट कंडीशन फ्रॉम एक्सटर्नल कॉज की वजह से होता है। ठीक है। ट्रू अक्यूट मायज्म हैव ए डेफिनाइट कोर्स विथ प्रोड्रोमल, प्रोग्रेसिव एंड डिक्लाइनिंग स्टेज। ये ट्रू अक्यूट मायज्म जो है ये डायनामिक डिजीज है। एग्जाम्पल ऑफ अक्यूट मायज्म इंक्लूडिंग मीजल्स, स्कारलेट फीवर, whooping cough, smallpox, etc. etc. Acute mimicking sickness arising from grief, exposure, bad clothing, dampness, etc. is disappear when cause is removed. जब cause remove हो जाता है तो ऐसा ग्रीफ, एक्सपोजर, बैड क्लॉथिंग ये सब जो है ये अगर रिमूव हो जाए तो डिजीज रिमूव हो जाता है। क्रोनिक मायज्म आर द फंडामेंटल कॉज। एक्साइटिंग कॉज क्या है? अक्यूट मायज्म। फंडामेंटल कॉज जो है क्रोनिक मायज्म है ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज। द थ्री क्रोनिक मायज्म आर सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। क्रोनिक मायज्म हैव नो ट्रू डिक्लाइन स्टेज, they become quiescent and relapse and greater intensity। जो है वो डिक्लाइन स्टेज में नहीं जाता है, वो अंदर रह जाता है। क्विसेंट यानी छुपा हुआ, छुप के रह जाता है और ग्रेटर इंटेंसिटी ज्यादा तादाद में बाहर निकलता है। सोरा इज नॉट मेयरली ए स्किन इरप्शन बट ए डीप कॉन्स्टिट्यूशनल डिसऑर्डर। सोरा creates susceptibility to all disease. Without susceptibility, no contagious disease can develop. Susceptibility अगर नहीं होता उस डिजीज के लिए तो वो डिजीज नहीं होता। Susceptibility है इसलिए डिजीज होता है। Disease begins in the interior, mental and dynamic plane and later manifestation in tissue. डिजीज जो है वो इंटीरियर में पहले होता है या मेंटल या डायनामिक प्लेन में, फिर लेटर वो टिश्यू या ऑर्गन लेवल को आता है। मेंटल सिम्टम आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड गाइड द सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी। केंट जो है वो मेंटल सिम्टम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं। टिश्यू चेंजेस आर द रिजल्ट्स ऑफ डिजीज नॉट द प्राइमरी कॉज। टिश्यू चेंजेस जो है वो रिजल्ट है डिजीज का। प्राइमरी कॉज जो है वो डायनामिक कॉज या मेंटल कॉज है। बैक्टीरिया आर द सेकेंडरी, अपीयर आफ्टर द टिश्यू डिजेनरेशन। Destruction of bacteria does not remove the fundamental disease. सिर्फ बैक्टीरिया को रिमूव कर देने से डिजीज का क्योर नहीं होगा। The physician must study both the internal nature and external manifestation of the disease. True homeopathic practice require understanding disease from center to circumference. हेरिंग्स लॉ में क्योर करता है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो हेरिंग्स लॉ में क्योर करता है, जैसा कि हम लोग पढ़े थे, एबोव डाउनवर्ड,
इनवर्ड टू आउटवर्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन से लेस इंपोर्टेंट ऑर्गन, रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम। तो ये था एफोरिज्म 5। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।